नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और रोज की तरह हम आज लाए हैं आपके लिए बाजार के न्यूज। और न्यूज के बाद हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो आज जो है हमने बाजार को ऊपर देखा। आज बाजार ऊपर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 594 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ एट 82,380। निफ्टी 169 पॉइंट्स ऊपर रहा एट 25,239। एक्टिव स्टॉक्स आज के लिए एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स कोटक महिंद्रा, लार्सन, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल एंड टाटा स्टील। टॉप फाइव लूजर्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस एंड नेस्ले। आज सेंसेक्स जो है 500 पॉइंट ऊपर रहा। निफ्टी हमने 25,200 के ऊपर देखा और मेन रीजन जो है वो इसलिए क्योंकि ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं दिल्ली में और इसके लिए वी सीइंग एन ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। और बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है आज 0.6% ऊपर रहे। एक्सेप्ट एफएमसीजी, सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो है दे एंडेड इन ग्रीन विद ऑटो, रियल्टी, टेलीकॉम अप 1% ईच। आज बाजार ऊपर रहने के कुछ कारण ये है कि यूएस से असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं दिल्ली में और डिस्कशंस चल रहे हैं ट्रेड टैरिफ्स को लेकर। इसके बारे में काफी ऑप्टिमिज्म है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी जल्दी, तो इसको लेकर भी होप्स हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे। ग्लोबल क्यूज जो है वो भी स्ट्रांग है। सारे इक्विटीज ऊपर नजर आए हैं जैसे कि जापान, हांगकांग। यूएस मार्केट भी कल ग्रीन में एंड हुआ था। रुपी जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। 12 पैसा अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द डॉलर। करंट रेट इज 88.04। तो इसके कारण आज हमने बाजार में उछाल देखा है। सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। इतने अंतर्राष्ट्रीय समाचार। टिकटॉक डील, ट्रंप और शी शुक्रवार को अंतिम रूप देंगे। ट्रंप बनाम नीट, 15 रुपए बिलियन मानहानि का मुकदमा। ब्रिटेन ट्रंप की ओर झुका, अभी उसकी जरूरत है। चीन का मिनी स्टिमुलस, कर्ज की सीमा के चलते सीमित विकल्प। बायोटेक स्टॉक में 4,500% उछाल, अति उत्साह की आशंका। हांगकांग आईपीओ में तेजी, चीनी कंपनियां जुटी। गूगल का यूके में 5 रुपए बिलियन एआई निवेश। रीजन लेटर एंड भारत की कॉर्पोरेट हलचल। आईपीओ घोषणाएं। वीएमएसटीएमटी 149 करोड़ रुपए। यूरो प्रतीक सेल्स 474.45 करोड़ रुपए। टेक साइबर सिक्योरिटी 38.99 करोड़ रुपए। एलटी एलोवेटा 39.37 करोड़ रुपए। नेलसॉफ्ट और प्रोजेल को सेबी की मंजूरी। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपनी विस्तार योजना 750 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण अधिग्रहण और आने वाले वर्षों की मजबूती के साथ अपने प्रदर्शन में शानदार वृद्धि दर्ज की है। तो चलिए इसके बारे में पहले एक ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपनी विस्तार योजना 750 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण अधिग्रहण और आने वाले वर्षों की मजबूती के साथ अपने प्रदर्शन में शानदार वृद्धि दर्ज की है। टाटा टेक्नोलॉजीज का मूल व्यवसाय ऑटोमोटिव, एविएशन और औद्योगिक मशीनरी के लिए इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है, साथ ही टाटा मोटर्स, जेएलआर, जीकेएन ऑटोमोटिव जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी और एयरबस बोइंग के साथ एडवांस एविएशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों में टाटा टेक्नोलॉजीज का राजस्व और लाभ दोनों में करीबी 15-20% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18% पर स्थिर है और नेट प्रॉफिट 677 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एप्स भी लगातार 16 रुपए से ऊपर है और रो 20% के आसपास स्थिर है। मूल्यांकन के अनुसार कंपनी की बुनियादी ताकतें, यूरोप में विस्तार, अधिग्रहण और डिजिटल रणनीति उसे अगले 2-3 वर्षों में 13-16% वार्षिक लाभ वृद्धि की ओर ले जा रही है। शेयर तकनीकी रूप से 700-720 रुपए के स्तर पर सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन हालिया अस्थिरता के चलते शॉर्ट टर्म पर सतर्क रहना चाहिए। अंडरस्कोर हिंदी हाइलाइट समरी। टाटा टेक्नोलॉजीज सॉट बल्ब स्ट्रेंथ्स, वैश्विक इंजीनियरिंग क्षमता, एवोरेस्ट टीवी में वृद्धि, एसटेक अधिग्रहण से तकनीकी मजबूती।
कमजोरी वीकनेसेस ऑटो सेक्टर पर निर्भरता, ग्लोबल साइकिल या जोखिम। तो ये रहा टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स है और उनके कौन बिजनेस है इनके बारे में बात करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज जो है ये मूल्य व्यवसाय, ऑटोमोटिव, एविएशन और औद्योगिक मशीनरी के लिए इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है। साथ ही टाटा मोटर्स, जेएलआर, जीकेन ऑटोमोटिव जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ साझेदारी और एयरबस बोइंग के साथ एडवांस एविएशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। उनके रीसेंट एक्विजिशन की बात करें जो कि 750 करोड़ रुपए में जर्मनी कंपनी ईएस टेक ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी को एडीएएस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल टेक्नोलॉजी में वैश्विक बढ़त मिलेगी। यह अधिग्रहण यूरोप में कंपनी की पकड़ मजबूत करेगा और उच्च तकनीकी विशेषज्ञता से प्रॉफिटेबिलिटी में तत्काल सुधार आएगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करते हैं। पिछले 3 साल के रेवेन्यू में ग्रोथ देखा गया है 5,168 करोड़ इन FY25 compared to 4,414 करोड़ इन FY23। CAGR इनका 15% ग्रोथ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन जो है वो 18% पे है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्रॉसिंग 677 करोड़ इन FY25। इनका ईपीएस जो है वो स्टेबल है 16 रुपए पे फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, और आरओई मेंटेन्ड है अराउंड 20 to 22%। कंपनी का इनकम ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में इज अबाउट 20% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 16% है। इनका एनालिसिस करें, इनके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखें तो स्ट्रेंथ्स इनके हैं स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग, डिजिटल कैपेबिलिटीज, एक्सपैंडिंग ईवी, एसटीवी, एरोस्पेस वर्टिकल्स। ES Tech acquisition accelerates ADAS, Europe presence and technology depth, consistent profit margins और robust financials। वीकनेस इनके क्या है? इनकी डिपेंडेंसी जो है वो ऑटोमोटिव वर्टिकल पर सबसे ज्यादा है, उनके रेवेन्यू की डिपेंडेंसी। साइक्लिकलिटी, एक्सपोजर टू ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी चेंजेस जो है वो काफी तेजी से हो रहे हैं, तो R&D इन्वेस्टमेंट पे इनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स market globally, increased demand for outsourced engineering solutions, especially smart manufacturing और digital transformation में। यूरोपियन ऑटोमोटिव टेक सेक्टर में एंट्री इन्होंने ली है विद ES टेक। इनको थ्रेट्स क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि इनके ऑटोमोटिव डिमांड पे इम्पैक्ट करेगी, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स फ्रॉम अदर ग्लोबल इंजीनियरिंग फर्म्स एंड टेक डिस्ट्रप्शंस, रेगुलेटरी रिस्क इन योर मार्केट्स। फोरकास्ट देखते हैं इनका फंडामेंटल और टेक्निकल। मूल्यांक के अनुसार कंपनी की बुनियादी ताकतें यूरोप में विस्तार, अधिग्रहण और डिजिटल रणनीति उसे अगले 2 से 3 वर्ष 13 से 16% वार्षिक लाभ वृद्धि की ओर ले जा रही है। शेयर तकनीकी रूप में 700 से 720 रुपए के स्तर पर सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट में हम अस्थिरता देख रहे हैं उसके चलते और शॉर्ट टर्म पर सतर्क रहना चाहिए। पिछले 30 साल का प्रदर्शन देखें तो 15 से 20% तक राजस्व और मुनाफा में वार्षिक वृद्धि, 18% ऑपरेटिंग मार्जिन से 677 करोड़ नेट प्रॉफिट देखा गया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, सावधानी से इन्वेस्ट कीजिए, एक अपना एनालिसिस कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। हमने आपको जानकारी दी है कंपनी के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें और अपनी तरफ से एक एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो ये था आज के लिए। कल फिर लौटेंगे, एक अलग विषय पर बात करेंगे और बाजार की खबरें भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।